बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के ऊपर अपना अध्ययन करेंगे। भारत गांवों का देश कहा जाता है, जहां की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है। गांव ही हमारी प्राचीन समृद्ध सभ्यता एवं संस्कृति के स्रोत एवं केंद्र रहे हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों, स्मृतियों एवं संहिताओं में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों का विस्तार से चर्चा की गई है। कवियों एवं रचनाकारों ने गांव की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उन्हें स्वर्ग तुल्य बताया है। किंतु पिछली 2 शताब्दियों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी कि गांवों का प्राचीन स्वरूप बदल गया। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा यातायात के विकसित साधनों ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांव परावलंबी हो गए। सुसंगठित गांवों में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लोग शहरी तड़क भड़क एवं सुविधाओं की ओर आकर्षित हुए और गांव छोड़कर शहर जाने लगे। गांवों में गरीबी, बेकारी, ऋण एवं कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। अंग्रेजी शासन काल में गांवों की बिगड़ती दशा पर कोई ध्यान दिया गया और गांव की हालत बद से बदतर होती गई। कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात। सबसे पहले हम स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं सदी में ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन हुए, जिनका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण, सुधार या कल्याण नहीं अपितु राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। किंतु इन अध्ययनों का एक लाभ यह अवश्य हुआ कि इनके द्वारा स्थापित प्रारूपों ने आगे होने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन किया और ग्रामीण अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की। सन 1803 में ग्रामीण पारिवारिक एवं आर्थिक जीवन का विवरण देने वाली एक पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन विलियम टेनेंट द्वारा प्रकाशित की गई। वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक चाहे अपूर्ण थी, किंतु प्रारंभिक प्रयत्न के रूप में यह एक उपयोगी दस्तावेज था। भारत में प्रारंभिक ग्रामीण अध्ययनकर्ताओं में गिलबर्ट स्लेटर, हेरोल्ड एच मैन तथा जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके विश्वसनीय अध्ययनों के कारण ही इन्हें भारतीय ग्रामीण अध्ययनों के जनक या जन्मदाता माना जाता है। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नई सरकार ने गांवों की बिगड़ती दशा को सुधारने का निश्चय किया। जब तक गांवों में निवास करने वाली करीब 76.69% जनसंख्या के कल्याण की बात नहीं सोची जाती, तब तक आजादी का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था। गांधी जी ने कहा था, दिल्ली भारत नहीं है, भारत तो गांवों में बसता है। अतः यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गांवों की दशा सुधारनी होगी। उन्होंने नारा दिया, गांवों को वापस चलो। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया। सरकार के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, सांख्यिकीवेत्ताओं, राजनीति शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों ने
गांवों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और अपना अध्ययन कार्य किया। यहीं से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सरकार ने भारतीय जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजना, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान एवं सर्वोदय योजनाओं के द्वारा गांवों की कायाकल्प करने का प्रयास किया गया। विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए गांवों की जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है। इस संबंध में प्रोफेसर देसाई कहते हैं, ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसके ढांचे, कार्य व उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं हो गया, वरन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य भी हो गया। आज सभी यह महसूस करने लगे हैं कि ग्रामीण भारत की उन्नति एवं विकास के लिए ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिए। बुद्धिजीवियों में ग्रामीण अध्ययनों के प्रति पिछले कुछ वर्षों से रुचि जागृत हुई और उनके विद्वानों ने भारत के विभिन्न गांवों का अध्ययन किया है। ये अध्ययन सामुदायिक विकास योजनाओं, कृषि समस्याओं, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभावों, कृषक समाजों, ग्रामीण नेतृत्व, गांवों की बदलती सामाजिक संरचना जिसमें परिवार, जाति, नातेदारी में परिवर्तन आदि से संबंधित रहे हैं। भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली आज अनेक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं एवं संस्थाएं हैं। मुख्यतः राज्यों के राजपत्र, जनगणना रिपोर्ट, राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्तियां, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की रिपोर्ट, राज्य एवं केंद्र की समाज कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट एवं प्रकाशन तथा विभिन्न संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा किए गए आर्थिक, सांख्यिकी एवं सामाजिक सर्वेक्षण आदि के रूप में प्रचुर मात्रा में ग्रामीण सामग्री उपलब्ध है। यही नहीं, भारत सरकार के प्रयासों द्वारा भारतीय गांवों का अध्ययन करने के लिए कुछ विदेशी समाजशास्त्रियों आदि जैसे शेम, मैकमेरियट आदि को अध्ययन के लिए आमंत्रित किया गया। इन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति एवं गांवों का विदेशी संस्कृतियों एवं गांवों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। ग्रामीण समाज के बारे में सामग्री संकलन में भारतीय ग्रामीण समाज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त अनेक वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्रदान करती रहीं। इनमें प्रमुख हैं ग्राम सेवक, कुरुक्षेत्र योजना, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आदि। विभिन्न विद्वानों द्वारा भी ग्रामीण समाज से संबंधित अनेक पुस्तकों एवं लेखन का सृजन किया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास को हम विभिन्न आयामों के रूप में देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में ग्रामीण विकास भारत के अंदर देखा जा सकता है। Thank you.